हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया अभ्यास, व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसंख्याएँ। सरसंख्याएँ जो कि जिसके कुछ सूत्र दिए हुए हैं जो कि आपको आगे क्लासों में भी मिलेंगे, तो इसको सही से आपको समझना है और सही से इसका रिवीजन करना है। जैसे पहला सूत्र इसमें दिया है a+b का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a² + 2ab + b²। ठीक, दूसरा सूत्र है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तीसरा आपका फार्मूला होता है a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे में a - b, तो इसका क्या हो जाता है a² - b²। तो ये फिलहाल आपको तीन फार्मूलों को याद रखना है, आपकी प्रश्नावली में इनका उपयोग होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया है 4x गुणे -7x, इसका मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर 4 क्या है, अचर पद है, x क्या है, चर पद है। ठीक, तो हमेशा हम चर और चर का गुणा करेंगे और अचर व अचर संख्या का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 7 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ पर माइनस का था तो ये माइनस का निकलेंगे। उसके बाद x जो है चर राशि है आपकी, तो यहाँ पर x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान कितना आएगा, -28x²। ठीक, इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, दिया हुआ है दूसरा नंबर -6x गुणे 5x², इसका गुणा करना है। यहाँ पर गुणा लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम पूछें तो यहाँ पर अचर पद क्या है, 6 और 5, तो पहले हम 6 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, क्योंकि 6 माइनस का था इसलिए -30 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर x का गुणा करेंगे, x क्या है, चर राशि है, तो x और x² का गुणा करेंगे तो ये घातें क्या होंगी, जुड़ जाएगी, यानी हो जाएगा x⁻3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार तीसरा सवाल, तीसरा नंबर इसका है, दिया है 3x² गुणे 7xy²। यहाँ पर इसका गुणा होना है। तो हमने अभी बताया कि हमेशा संख्या का गुणा कीजिए, यानी अचर पद का अचर पद से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 × 21। पहले संख्या गुणा किया, कितना हो गया, 21। उसके बाद चर जो कि समान चर हो, जैसे x का ही गुणा होगा, y का गुणा होगा, तो x का गुणा करेंगे तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल है, तो 1 और 2 ये जुड़ जाए, यानी घातें जुड़ जाती हैं गुणे में, कितना हो जाएगा, x⁻3 हो जाएगा। अब यहाँ पर y और y का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर y⁻2 y⁻1 हो जाएगा, y⁻3। इस प्रकार से x³ और y³ में ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। दूसरा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया है 4x², पहला नंबर है 4x² गुणे 3x⁵ अब इसका गुणा करना है।
यहाँ पर पहले हम संख्या संख्या का गुणा करेंगे, यानी 4 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर यानी 2 की घात इस पर लगी हुई है और एक्स की घात 5। तो हमने अभी बताया था कि गुणे में घातें क्या होती जुड़ती हैं, इसका मतलब 2 और 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स की घात 7 हो जाएगा इसका आंसर। यानी संख्या संख्या का गुणा कर लिया और ये चर पद का गुणा कर लिया जिसमें घातें जुड़ गई, तो 12 एक्स की घात 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसी प्रकार दूसरा सवाल लगाते हैं। इसमें दूसरा दिया हुआ है 3y स्क्वायर 3y क्यूब गुणे 5y स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है, इस पर क्यूब है, गुणे y, इसका गुणनफल लिखना है। तो हमने अभी बताया इसमें पहले हम संख्या का गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 यहाँ 5, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 3 और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसके बाद y, यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ 3 है, यहाँ पर हम मान सकते हैं 1 की घात है, तो हम घातों को जोड़ लेंगे 2 3 5 और 1 6, तो y की घात 6 हो जाएगा इसका आंसर, इस प्रकार से। ठीक, इसी प्रकार अगला सवाल लगाते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है इसमें 5xy गुणे -3x, इसका गुणा होना है। ठीक, अब यहाँ पर संख्या यानी अक्षर पद 5 और 3 है तो इसका गुणा पहले कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 3 15। पहले हम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं 5 3 15। उसके बाद अब यहाँ पर x 2 जो समान चर हैं उनका गुणा करेंगे, तो x और x का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y के साथ कोई संख्या नहीं है तो y वैसे ही लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा -15x स्क्वायर, y इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर इसमें दिया हुआ है -4 a स्क्वायर y गुणे -bx स्क्वायर, इसका गुणा करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या का गुणा करेंगे, चूँकि संख्या यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ 4 है और यहाँ पर दोनों साइड में माइनस है, तो हम माइनस का गुणा कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। यानी प्लस लिखो या ना लिखो, प्लस के ही मानी जाएगी संख्या। फिर 4, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, यानी 4 एक कम 4 ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर a स्क्वायर भी सिंगल ही है तो a स्क्वायर लिख लेंगे, फिर b लिख लेंगे, उसके बाद x स्क्वायर और y, इस प्रकार से इसका गुणनफल हो जाएगा 4a स्क्वायर b x स्क्वायर y, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल अगला नंबर दिया है, 5वां नंबर है 3x स्क्वायर y गुणे -5x y स्क्वायर। अब इसका गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पर पहले है संख्या -3 और -5, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 और माइनस का गुणा हो गया प्लस हो गया। अब इसके बाद x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो ये 2 की घात है, इस पर 1 की घात है तो जुड़ जाएगी घात, कितना हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद y का गुणा करेंगे, का गुणा y के साथ में करेंगे
तो वाई क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x³ और y³ इसका आंसर हो जाएगा। अब छठवां नंबर इसका है, छठवां नंबर दिए हैं कि 3/8 माइनस 3/8 x⁴ YZ, इसका गुणा करना है -16YZ², इससे गुणा करना है। अब यहाँ पर पहली संख्या -3/8 x⁴ YZ, दूसरी संख्या -16YZ²। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्याओं का ही गुणा करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं, -3 8 × -16, इस प्रकार से लिख लिया संख्याओं को साथ में। फिर x⁴ है, इधर कोई x नहीं है तो हम लिख लेंगे x⁴। फिर अब y वाले पद लिख लेते हैं, तो y और y का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। और यहाँ पर z का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 घात है, इस पर 1 घात है तो हो जाएगा 3, यानी z⁴ 3। अब इसको हल करना है, ये माइनस और माइनस की गुणा हो रही है तो प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16, ये भाग हो रही संख्या। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 3 × 2, यानी 3 × 2 मतलब 6, और कितना बचा है, x⁴, y⁴ 2 और z⁴ 3, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इनका हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। सातवां, इसमें एक सवाल अभी और है, सातवां नंबर है 2p × 3q × -4pq, इसका गुणा करना है। यहाँ पर 3 प्रकार से गुणा कर, 3 संख्याएं दी हुई हैं, pq और ये 4, यानी 2 अचर पद हैं और एक चर पद है। एक अचर पद है और 2 क्या है, चर पद हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं का ही गुणा करेंगे, 2, 3 और 4 का गुणा करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 × 3 × -4, इसको संख्याओं को हमने गुणे में लिख लिया। उसके बाद p और इसका p, यानी इधर p और p का गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा p², ठीक। और ये q और q का गुणा होगा तो हो जाएगा q², यानी 2q मतलब q² हो गया, 2p थे तो p² हो गया। अब संख्याओं का खाली गुणा करना है बस। तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, -24 p², इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर गुणनफल -24 p² और q² होगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करके मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। ये तीसरा नंबर सवाल है। सबसे पहले इसका पहला नंबर, तीसरे का पहला भाग दिया है x² × 7x³ गुणे 1/7 x⁴ 3, यहाँ पर 5 है, x⁴ 3 गुणे
दिया है -6x, -6x। और आगे दिया हुआ है यदि x बराबर 1, यानी x बराबर अगर 1 है तो इसका मान भी ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल करेंगे। गुणनफल करेंगे तो हमने अभी बताया कि संख्याओं का गुणा इकट्ठा करना है और ये चर पद का गुणा एक साथ करना है। तो यहाँ पर 7 गुणे 1/7 गुणे -6, ये तो है अचर पद। अब x वाली घातें हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 2, 5, 7, 3, 10 और 1 11, यानी x की घात कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम हल करते हैं तो 7 का डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कितना बचेगा, -6 की x की घात 11। अब यहाँ पर x बराबर 1 हमको रख देना है जो कि दिया हुआ है। तो -6 गुणे 1 की घात 11, 1 की घात 11 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब इसका लिखेंगे हम गुणे 1 बराबर -6, इसका मान कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यानी पहले गुणनफल करना है फिर मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करना है। अब इसमें दूसरा नंबर दिए हुए हैं, दूसरा 2x गुणे -10x y² गुणे 3x² y। और इसमें दिया है यदि x बराबर और y बराबर, दोनों के मान दिए हुए हैं, कितना, 1 और 2। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे इन संख्याओं का। तो यहाँ पर पहले हम संख्या और संख्या का गुणा करेंगे। तो 2 गुणे -10 गुणे 3, इसके बाद x इनका गुणा करना है। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं 2, ये 2, 1 3, 1 4, यानी कितना हो जाएगा, x की घात 4। घातों को गिन लीजिए, बस उनको जोड़ लेना है गुणा करके। ठीक, यानी गुणा में क्या करना, घातें जोड़ती हैं तो हम घातें ही गिन लें। 2, 1 3, 1 4 लिख दिया। अब इस पर y पर देखिए 1 2 हो गया 3, यानी y की घात 3। अब इधर पहले संख्याओं को गुणा करते हैं, कितना होगा, 10 यानी 30 दूना 60, x की घात 4 और y की घात 3। ये तो गुणनफल निकला। अब हमको ये मान रखकर इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम -60 गुणे x की घात, मतलब x कितना है, 1, तो 1 की घात 4 गुणे y कितना दिया है, 2, तो 2 की घात 3। इस प्रकार से इनका मान रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, -60 x की घात 4 का मतलब 1 का 1 की घात 4 का मान मतलब कितना होगा, 1 ही होगा। और 2 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 और दूनी 8। ठीक, अब इसका गुणा करते हैं यहाँ पर संख्या का, 8 छंग 48, उसके बाद 0, यानी -480 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए इसमें चौथा नंबर सवाल, इसमें दिया एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं। अब ज्ञात कीजिए कि खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ज्ञात करनी है, x बराबर 3 y बराबर 2, तो कुल पौधों की संख्या निकालनी है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम खेत में कुल कितने पौधे हैं इसको निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक खेत है उसमें 2 क्यारियाँ हैं। ठीक, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर कुल पौधों की संख्या।
कुल पौधों की संख्या। तो एक खेत है उसमें 2x क्यारियाँ हैं, 2x क्यारियाँ लिख लिया। अब प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियाँ, मतलब प्रत्येक क्यारी में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 2x का x y लिख लेंगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा करेंगे। और उसके बाद प्रत्येक में कितने y² टमाटर के पौधे लगे हैं, इसका मतलब y² भी गुणा हो जाएगा। अब इन तीनों का गुणनफल ही कुल पौधों की संख्या होगा। तो अब यहाँ पर हम पहले गुणा करेंगे, 2 के साथ कोई और तो संख्या है नहीं, तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर x का गुणा होगा तो हो जाएगा x², और y का गुणा होगा तो 2 की घात इस पर है 1, यानी 2 1 3, तो y की घात 3। ये तो हो गई कुल पौधों की संख्या। अब हमको निकालना है ये कितने पौधे लगे हैं, ये हमने निकाल लिया। अब x और y का मान धर देंगे तो हमको पौधों की संख्या पता लग जाएगी। ठीक, तो इसी में मान रखना है। ये जो निकला आपका, इस इधर लिख लेते हैं 2x², मान लीजिए 2, इसको नोट कर लेते हैं, इसको बिगाड़ना है। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग क्यूब है। दूसरा भाग है, दूसरा कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या। तो पौधे कितने निकले थे हमारे, ये क्यूब था यहाँ पर 2x² और y³, इतने कुल पौधे थे खेत में। ठीक, अब ये इसमें मान रखना हमको, x के स्थान पर क्या रखना है, 2 × x की घात, मतलब x की पावर 2, और यहाँ पर 2 की पावर 3। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, और इनका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 144। तो 144 इसका कुल आंसर हो जाएगा, यानी खेत में कितने पौधे हैं, 144 पौधे हैं। ठीक, इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। इसको आप फिर से रिवीजन करेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको सोल्यूशन देते रहें। ठीक है, थैंक यू।